नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम वृश्चिक लगन या राशि का वीडियो लेके आए हैं। राहु का राशि परिवर्तन हुआ है 18 मई 2025 को। आपके ऊपर 18 महीने के लिए कैसे रहने वाला है। और राहु कुंभ राशि में प्रवेश किया है। कुंभ राशि राहु की स्वयं की राशि मानी जाती है। शतभिषा नक्षत्र इसका स्वयं का माना जाता है, लेकिन ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के साथ प्रवेश किया है। शनि की राशि में प्रवेश किया है। अभी शनि ने कुछ महीने पहले ही कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण छोड़ी है और शनि मीन राशि में आ गया है। शनि के पीछे राहु है, आप समझ सकते हैं। राहु चौथे भाव में है वृश्चिक राशि का, और शनि जो है पंचम भाव में है। तो राहु के ऊपर कैलकुलेशन वृश्चिक राशि वालों के ऊपर लेके आए हैं। देखिए, राहु एक मटेरियल चीज़ों का स्वामी है। राहु आपका टेक्नोलॉजी है। राहु आपका पर्दा है। राहु पैसे का स्वामी है। राहु आपका मायावी शक्तियों का स्वामी होता है। राहु चौथे भाव में स्वयं की राशि में आने से और दशम भाव को देखने से आपके व्यापार में वृद्धि करेगा और प्रॉपर्टी से फ़ायदा देगा, लग्जरी लाइफ से फ़ायदा देगा। चौथा घर होता है प्रॉपर्टी, वाहन का सुख देगा और कोई बड़ी प्रॉपर्टी आपकी सेल परचेज हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि राहु जब नक्षत्रों में घूमेगा तो उसका टेस्ट कैसा रहेगा। और लगन चार्ट में जैसे आपका राहु बैठा हुआ वैसे ही आपका एक्ट करेगा। और अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो इसका ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है, क्योंकि राहु की महादशा होती है लंबी। और इसका जो महादशा में सभी अंतर्दशाएं जो आती हैं नवग्रह की, उसका अप एंड डाउन्स आपको देखने को मिलता है और उसी के द्वारा ही आपका फलित चार्ट बनता है। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा देख के ही आपका मैप बनता है, उसको बोलते हैं मैप। और राहु का जो गोचर है ये 25% तक आपके राशियों पर काम करता है और 75% आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप के द्वारा ही पता लगता है कि आपके ऊपर कैसा इसका ट्रांजिट रहने वाला है। तो देखिए, राहु पूरा भाद्रपद नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र के साथ इससे प्रवेश हुआ है चौथे भाव में। गुरु की दो राशियाँ आपकी बनती हैं, एक तो दूसरे घर की राशि है और दूसरी बनती है पंचम भाव की राशि। जो दूसरे घर की धन भाव की राशि और पंचम भाव की राशि को प्रभावित कर रहा है राहु, वहाँ पंचम भाव में शनि बैठा हुआ है। तो आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। दूसरा घर होता है आपकी परिवार वाणी। आपके परिवार में कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। सेकंड हाउस होता है वाणी, यानी कि आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए। और दूसरा, आपकी जो स्पीकिंग पावर है उसमें राहु प्रभावित करेगा, क्योंकि ये गुरु की राशि नक्षत्र में इस समय प्रवेश कर रहा है। सेकंड हाउस होता है खाने पीने की चीज़ों में। अगर आप डाइट का बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपका पेट अपसेट हो सकता है। और पंचम भाव में शनि होने से, क्योंकि वो भी गुरु की राशि में है, तो आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मुंह में छाले हो सकती हैं, आपकी डाइजेशन खराब हो सकती है। तो इसलिए पहले जो अभी का नक्षत्र ये राहु ट्रांजिट कर रहा है, तो आपको अपना पेट से रिलेटेड चीज़ों में और डाइट से रिलेटेड चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए। फैमिली की तरफ से आपको भी प्रॉब्लम, समस्या ये दे सकता है। हालांकि चौथा घर होता है प्रॉपर्टी, वाहन, उससे उसके साधन में ये वृद्धि कर रहा है और वहाँ से कोई रेंटल इनकम भी प्रॉपर्टी से जनरेट कर रहा है। और आपकी पैसे की जो आमदनी की पारिवारिक संपत्ति है वो भी बढ़ रही है। लेकिन राहु साथ साथ अगर फ़ायदा देता है तो समस्याओं को भी साथ साथ उत्पन्न करता है। ये प्लैनेट ही ऐसे होते हैं, इसका मूल स्वभाव ही है, क्योंकि शैडो प्लैनेट है तो साथ में शैडो भी लेके आते हैं। अब देखिए, राहु आपका शतभिषा नक्षत्र में जो प्रवेश करेगा वो 23/11/2025 को ये शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो आपके राहु का अपना नक्षत्र होता है उसमें काफ़ी पावरफुल होएगा। जब शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो सिर्फ चौथे घर से रिलेटेड चीज़ों में आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि जो शनि की राशि है वो आपकी यहाँ पर एक तो तृतीय भाव की राशि है, जो चौथे भाव की राशि है उसको प्रभावित करेगा। यानी कि छोटी मोटी दूरी की यात्रा, आपको ऑनलाइन वर्क से काम मिलेगा। चौथे घर में होने से राहु आपके वाहन का भी योग बनाएगा। शतभिषा नक्षत्र में आप कोई नई प्रॉपर्टी या वाहन भी खरीद सकते हैं। चौथा घर होता है आपकी एजुकेशन का, और चौथा घर होता है कि पब्लिक से आपको जो सपोर्ट मिलती है, तो आपको वहाँ तब जो योग बनेगा उससे पब्लिक की सपोर्ट मिलेगी। आप अपने काम में टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करोगे। तृतीय भाव होता है आप अपने काम में ऑनलाइन वर्क का भी यूज़ करोगे, जिसके द्वारा आपको फलों की प्राप्ति होगी। तो तृतीय भाव और चौथे भाव को ये एक्टिवेट कर देगा। तीसरा भाव होता है ऑनलाइन वर्क का। चौथा होता है घर का, यानी कि घर में बैठ के ऑनलाइन वर्क से आपको राहु यहाँ पर बेनिफिट्स दे सकता है। ये शतभिषा नक्षत्र में ही इस तरह से इसका फलित रहने वाला है।
जब ये धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा 2/8/2024 को, तो ये मंगल के नक्षत्र में होगा। तो 2 राशियाँ आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, एक तो पहले भाव की राशि और छठे भाव की राशि। देखिए, जब भी पहले भाव की राशि एक्टिवेट होती है तो आपके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट करेगा राहु, और छठे भाव की राशि को भी एक्टिवेट करेगा मंगल की राशि को, जो कि कर्जा रोग बीमारी को आपका यहाँ पर जो कर्जा रोग बीमारी है उससे निजात आप पाओगे। हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी या कोई आपने बैंक का कर्जा ले रखा है तो आपको वो चुकाने का समय आ जाए और उसको पे आउट भी करोगे। राहु आपको यहाँ पर हालांकि ये मंगल के नक्षत्र में इतना बढ़िया नहीं माना जाता, क्योंकि ये अंगारक योग भी बनाता है, लेकिन छठे भाव यानी कि चोट दुर्घटना का कारण भी बनेगा, क्योंकि गोचर में राहु जहाँ पे अभी उस समय ट्रांजिट करेगा उस महीने से उस पीरियड तक, क्योंकि इसका धनिष्ठा नक्षत्र में 2/8 से लेकर 5/12 तक चलने वाला है, और शनि जो राहु है वो 2026 तक तब धनिष्ठा नक्षत्र में अगस्त से लेकर टिल दिसंबर तक चलेगा। तो आपको बड़ा सतर्क रहना है उस समय, थोड़ा वाहन के प्रति भी सतर्क रहना। वाहन के चलाते समय आपको दाएं बाएं देखता है। सड़क हादसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। चौथा भाव होता है वाहन का और छठा भाव होता है हादसे का। चौथे का कनेक्शन जब छठे भाव से नक्षत्र के द्वारा होता है तो हादसों का बंदा शिकार होता है, इसलिए ड्राइव करते समय सचेत रहें। सबसे बढ़िया होता है कि हनुमान जी की उपासना साथ साथ करते रहें, ताकि राहु का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर कम बढ़े। और आपकी वैसे भी राशि मंगल की राशि है, तो आपको उस समय ट्रैवलिंग करते समय सतर्क रहना है। अगर राहु की दृष्टियों की बात करें तो राहु की पंचम दृष्टि है, वो आपकी सीधी मिथुन राशि पर अष्टम भाव पर जाएगी। वहाँ पर गुरु बैठा हुआ है, गुरु की दृष्टि चौथे पर घर पर जा रही है। एक और कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है कि चौथे जब 8 के साथ कनेक्शन बनता है तो प्रॉपर्टी से फ़ायदा मिलता है, कोई पैतृक प्रॉपर्टी की प्राप्ति होती है, ससुराल पक्ष से आपको फ़ायदा मिलेगा, धन के मार्ग खुलेंगे। हो सकता है कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचने का मन करे और उससे जो पैसा आया हो सकता है आप उसमें ऐड ऑन करके कोई नई प्रॉपर्टी लें। हो सकता है कि आप कोई नई प्रॉपर्टी में भी पैसा लगाएं। प्रॉपर्टी के मामले में ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन प्रॉपर्टी लेते समय आप ज़रूर जांच करें, क्योंकि 4/8 का कनेक्शन बन रहा है, और जहां पर भी 11 नंबर का कनेक्शन बन जाए तो आपको प्रॉपर्टी की प्राप्ति के शुभ फल प्राप्त होते ही होते हैं। 11 नंबर इच्छा पूर्ति का होता है। अब यही राहु आपके सीधे सिंह राशि को भी देख रहा है, वहाँ पर केतु बैठा हुआ है। केतु चीज़ों को डिटैच कर देता है, राहु चीज़ों को बढ़ा देता है, मटेरियल चीज़ों को। अब चौथे घर में है तो आप अपने घर के अंदर ही बड़ा ऑफिस खोल सकते हैं, लेकिन केतु प्रोफेशन स्थान पे जब दशम भाव में होता है तो ऑफिस को छोटा कर देता है, नौकरी में परिवर्तन लाता है, और आपका जॉब में परिवर्तन भी यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप जॉब करते हैं या कोई और आप बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं उसमें काफ़ी कुछ चेंज आने वाला है। तो राहु केतु जो होते हैं ये चेंज लाते हैं हमारे जीवन में। और वैसे भी सिंह राशि में केतु है, राहु उसको देख रहा है, तो आपको स्टार्टिंग के पीरियड में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और राहु की दृष्टि जैसे ये आपके 12वें घर पर भी जा रही है तो फ़ॉरेन से यात्रा, फ़ॉरेन की इनकम से आपके लिए बहुत ही बढ़िया सुंदर योग बना रहा है, क्योंकि ये जब पापी ग्रह शैडो प्लैनेट 12वें घर के साथ कनेक्शन होते हैं तो इनको बहुत बड़ा इन भावों से आपको लाभ मिलता है। 12वां घर होता है आपका विदेश यात्रा का, लिटिगेशन का भी होता है, लॉसेस का भी होता है। लेकिन ये तुला राशि अपनी स्वयं की राशि, मित्र की राशि को देख रहा है, जिसकी वजह से आप अगर यात्रा करेंगे विदेश में, आपको विदेश से फंडिंग मिल सकती है और आपके जीवन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ भी दे सकता है। बस इसके एट्रीब्यूट्स को आपको अपनाना है। 12वें घर को चौथे घर के साथ जब कनेक्शन बनता है तो आपको विदेश यात्रा या किसी धर्म स्थान पर दान पुण्य करते रहें, ताकि 12वें घर का नुकसान आपके ऊपर ना पड़े। हमें उसके एट्रीब्यूट्स अपनाने पड़ते हैं। जैसे 12वें घर पर राहु की दृष्टि होने से टेक्नोलॉजी से फ़ायदा देता है, पर्दे से फ़ायदा देता है। आप हो सकता है कि किसी दूर स्थान पर जाके अपनी शूटिंग करें, कोई वीडियो बनाएं, वो आपकी वायरल हो जाए, ये भी यहाँ पर चांस देखते हैं। राहु 12वें घर में दृष्टि होने से आपको विदेश से इनकम भी दे रहा है। आपका कोई मित्र जैसे विदेश में रहता है, कोई रिश्तेदार रहता है, तो आपको विदेश से इन्विटेशन भी आपको आ सकता है। तो यानी कि फ़ॉरेन की यात्रा का भी योग रहता है और फ़ॉरेन में जाके आप एंटरटेनमेंट भी काफ़ी करने वाले हो। तो ये राहु का यहाँ पर प्रभाव इस तरह से रहने वाला है। देखिए, ये 18 महीने के लिए राहु आएगा और ये टिल दिसंबर 2026, 5 दिसंबर 2026 तक यहाँ पर रहने वाला है। और 18 साल बाद राहु अपने ही राशि में आया है, और अपनी राशि में जब ग्रह आता है तो बड़ा पावरफुल हो जाता है। वृश्चिक राशि के लिए चौथे घर में राहु जो आता है अपने स्वयं की राशि में, तो आपको जनता की सेवा करनी चाहिए, जनता से प्यार लेना चाहिए। पब्लिक सोशल वेलफेयर, सोशल एनजीओ
में आपको कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए ताकि आपको समाज से प्रति आपको रिकॉग्निशंस और आपको एप्रिसिएशन भी मिले क्योंकि चौथा घर होता है कि पब्लिक का, और पब्लिक की आप जितनी सेवा करेंगे तो हो सकता है कि आपको यही राहु राजगद्दी भी दे दे वृश्चिक राशि का, क्योंकि दशम स्थान पे केतु है। नहीं तो ये केतु क्या करता है फिर आपके प्रोफेशन को चेंज करता था, और जब प्रोफेशन को चेंज करता है तो आपको वो चीज़ें जो है पिछली बातें यादें याद आएंगी, तो फिर आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव भी रह सकता है। तो इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। राहु केतु की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है आजकल कलयुग में, तो वैसे भी इन दो ग्रहों का बड़ा प्रभाव रहता है। नवग्रह में ये ऐसे प्लैनेट है, पता नहीं कब क्या हो जाए जीवन में, कुछ पता नहीं लगता है। उपाय के तौर पर भैरव जी की उपासना कीजिए, और मछलियों को खाना दीजिए, और गरीबों की सहायता करें, कुत्तों की सहायता कीजिए, कबूतरों को दाना डालें। ये छोटे छोटे उपाय होते हैं जो राहु केतु को बहुत भाते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी वृश्चिक राशि पर आज हमने बनाए, तो जैसे जैसे टाइम मिलता है हम बनाते हैं एक एक वीडियो। आप ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आज के साथ ही हम आपसे कह लेते हैं नमस्कार।